हेलो किसान भाइयों, किसान वीरों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल टेक फार्मर न्यूज़ में। आपको हम बताएंगे तेजी मंदी रिपोर्ट डॉलर चने की क्या देखने को मिलेगी स्थिति। आपको मंडियों की शुरुआत में मंडियां खुलेगी और कितना असर आपको मंडियों में पिछले भाव के मुकाबले यहां पर देखने को मिलेगी, कितनी तेजी या मंदी रहेगी और भाव कितना तक जा सकता है, सब जानकारी की बातें यहां पर होगी। कमोडिटी मार्केट में अभी भाव क्या चल रहा है, एनसीडीएक्स वायदा बाजार भाव, अंतर्राष्ट्रीय की क्या खबर है और कितना यहाँ पर शादियाँ जो हो रही है, त्योहार का कितना असर यहाँ पर डॉलर चने के भाव में आपको देखने को मिलेगा। सब जानकारी यहाँ पर इस वीडियो में आखिर तक बने रहे किसान भाइयों, तो आपको मिलेगी किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, इस चैनल पर आपको ऐसी जानकारी चने की, डॉलर चने की, सोयाबीन की, सभी आपके किसानों के हित की सारी जानकारी यहाँ पर इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चैनल के वीडियो के नीचे जो लाल बटन दिख रहा है आपको ऐसा दिख रहा होगा वीडियो में, ऐसे ही वीडियो के नीचे आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, और पास में घंटी का आइकन आएगा, उसको जरूर दबा देना और एक लाइक जरूर कर देना ताकि हमारा मनोबल बढ़े और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपको इस चैनल की हर सूचना आपको मिलती रहेगी, सही जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो आप वीडियो को डायरेक्ट क्लिक करके देख भी सकते हैं। सूचना पाने के लिए आपको सब्सक्राइब और पास में घंटी का आइकन जरूर दबाना होगा। तो चलो शुरू कर दे किसान भाइयों, डॉलर चने में जानकारी यहाँ पर आपको बताते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी जानकारी हमने जुटाई है कमोडिटी मार्केट सूत्रों के मुताबिक मंडियों की स्थिति के हिसाब से, क्योंकि मंडियों की भाव हमने यहाँ पर लगातार आपको बताया डॉलर चना और चना के हिसाब से और सौदा पत्रक के हिसाब से यहाँ पर आपको जानकारी दे रहे हैं। फिर भी आपके विवेक से जरूर काम लीजिएगा, आपको जो भी लगे अपना निर्णय स्वयं लीजिए। आप बस वीडियो को देखकर समझ जाइएगा कि भाव में कितना यहाँ पर तेजी मंदी चलेगी और क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खबरें चल रही है। तो ये जरूर आपको जानते रहना है और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे भी। तो सबसे पहले हम बता देते हैं किसान भाई, लॉकडाउन के बाद जब भी मंडियाँ खुलेगी तो भाव की क्या स्थिति मिल जाएगी। अगर मैं पिछले भाव की बात करूं किसान भाइयों, तो यहाँ पर इंदौर, खरगोन और नीमच, मंदसौर के अगर मैं भाव की बात करूँ तो सभी में 9,500 से आखिरी के भाव बता रहे किसान भाई। जब मंडियाँ बंद हुई थी और सप्ताह का आखिरी दिन यहाँ पर जब भी मंडियाँ चली थी 9 अप्रैल के लगभग मंडियाँ बंद हुई थी और खरगोन की कुछ बीच में खुल भी गई थी। तो यहाँ पर मैं बताऊं अगर सभी की ओवरऑल तो 9,500 से 10,100 तक हमने भाव देखा, 10,175 तक करही मंडी में हमने भाव देखा था किसान भाइयों। यहाँ पर पिछले जब भी मंडियाँ ओपन हुई थी, खुली थी किसान भाइयों, और मंडियाँ बंद हुई तब से 10,175 का आखिरी भाव हमने यहाँ पर दर्ज किया था। अगर कमोडिटी मार्केट में बात करें, वायदा बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभी ट्रेडिंग जो चल रही है वो किस आधार पर चल रही है, तो उसमें भी भाव अभी अच्छा चल रहा है, लेकिन उसमें क्या है बीच में गिरावट जरूर देखने को मिली थी। जहाँ यहाँ पर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सरकार के द्वारा जब इंपोर्ट की बात सामने आई थी इंपोर्ट की, तब यहाँ पर कमोडिटी मार्केट गिरा था, लेकिन अब फिर से वही स्तर पर अभी आ गया है और अच्छा अभी चल रहा है। अगर बात करें चने की और डॉलर चने की, तो चने में तो वैसे ही स्थिति खराब है, तो डॉलर चना में और ज़्यादा खराब है उत्पादन में, क्योंकि उत्पादन वैसे कम हुआ था। और इसके बाद में अगर बताऊँ तो मंडियों में भी जितना उत्पादन हुआ उसका कम से कम अगर मैं बताऊँ तो 50 से 70% यहाँ पर जितना उत्पादन हुआ उसका बता रहा, 50 से 70% मंडियों में आ चुका था। इसके बाद बता 30% उसमें जो स्टॉक में रखने चाहते थे किसान भाई उन्होंने बचा रखा था, और वो अच्छे भाव के यहाँ पर थे कि अच्छे भाव होगा और ज़्यादा जाएगा, उसके लिए हम यहाँ पर स्टॉक उन्होंने बचा रखा था। लेकिन वही अभी जानना चाहते हैं कि भाव क्या देखने को मिलेगा। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जो सौदा पत्रक के माध्यम से यहाँ पर आप बताना आपके क्षेत्र में क्या स्थिति चल रही है, ताकि हम अगली रिपोर्ट भी आपको सही दे सके। तो सौदा पत्रक के माध्यम से आप खरीदी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या बेच रहे या नहीं बेच रहे, ये व्यापारी हो तो बताना कि खरीदी हो रही है, अगर किसान भाई है तो बताना कि बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं। तो उससे क्या है आगे की रिपोर्ट हमें बनाने में आसानी होगी। अगर सौदा पत्रक के माध्यम से अगर मैं बात करूँ 5% यहाँ पर अगर लेकर चले 5 से 6% की यहाँ पर बिक्री हो जाती है, तो कुछ ज़्यादा चना अब यहाँ पर डॉलर चना नहीं बचेगा किसानों के स्टॉक में। और फिर जब मंडियाँ ओपन होगी तो बहुत सारे किसान भाई यहाँ पर जो भी माल है वो निकाल देंगे, क्योंकि अब स्टॉक जितना था उतना उन्होंने बचा रखा था और अब बेचने की पूरी तरह से यहाँ पर फिराक में है, क्योंकि सौदा पत्रक के माध्यम से भी कई किसान भाई यहाँ पर सौदा करते होंगे और अब वे बेच भी रहेंगे। कमोडिटी मार्केट में भी अच्छी स्थिति चल रही है, और शुरुआत में मंडी खुलते से आपको लॉकडाउन के बाद, क्योंकि शादियाँ का माहौल है और किसान भाइयों त्योहार का माहौल भी आने वाला है, और बाजार में जो है इंपोर्ट हो नहीं रहा है बाहर से, सरकार भी यहाँ पर खरीदारी जोरों पर करेगी, व्यापारी भाई भी जोरों पर करेंगे, क्योंकि व्यापारियों के ऊपर भी दबाव रहेगा जल्दी खरीदारी करके
कि जो है सरकार को एक्सपोर्ट करें, ताकि सरकार पूरा सप्लाई टाइम से कर सके। इस कारण से तेज़ी आपको देखने को मिलेगी शुरुआत में, फिर बीच में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है 1-2 दिन, क्योंकि जैसे ही लेवाली में जोश दिखेगा, तेज़ी देखने को मिलेगी, सभी किसान भाई अपना स्टॉक निकालकर मंडियों में ले जाना शुरू कर देंगे और यहाँ पर थोड़ी सी हल्की सी मंदी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि एकदम जब यहाँ पर मंडियों में यहाँ पर आवकें आती है तो मंडियाँ हमेशा आपको भी पता है गिरती है कुछ ना कुछ। इसके बाद गिरने के बाद फिर से जब ऑफ सीजन धीरे धीरे, क्योंकि सीजन भी अब खत्म होता हुआ नज़र आएगा डॉलर चना का, और आपको भाव ऊपर में अच्छा देखने को मिल जाएगा जब भी मंडियाँ फिर आगे तक अगर चलेगी। लॉकडाउन का असर नहीं रहेगा, कोविड का असर नहीं रहेगा, क्योंकि अभी पता नहीं कब तक मंडियाँ खुलेगी। तो ऑफ सीजन यहाँ पर लगभग अभी चल ही रहा है, मतलब में सीजन जो है पूरा निकल गया है, तो आपको भाव कम नहीं देखने को मिलेगा। जब भी आपने अगर डॉलर चना पिछले साल अगर आपने मंडियों में लगाया हो तो उससे तो आपको अच्छा ही भाव देखने को मिलेगा। अगर मैंने 15,000 का थंबनेल लगाया तो वो आपको मिलेगा, हो सकता है हैरानी वाली बात नहीं होगी अगर 15,000 तक भी भाव आपको देखने को मिल जाए तो मिल सकता है, लेकिन उसके लिए पूरी तरह से अभी आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो आप शुरुआत में भी निकाल देना और आपको भाव कम नहीं देखने को मिलेगा। ये हमारा पूरी तरह से यहाँ पर बाज़ार के मुताबिक आशंका है कि आपको भाव कम नहीं मिलेगा, और 10,000 से तो आपको लगभग मिल ही जाएगा भाव, और ऊपर में आपके हैरानी वाली बात नहीं होगी कि आपको ऊपर में कहाँ तक भी मिल सकता है किसान भाइयों। तो ये थी अभी रिपोर्ट, अभी इतनी जानकारी यहाँ पर अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की खबर अगर आई किसान भाइयों, इंपोर्ट अगर लॉकडाउन के बाद हुआ तो भाव में ज़रूर गिरावट आपको मिलेगी, या फिर जो भाव है वही स्थिर रह जाएगा। अगर इंपोर्ट का मतलब होता है दूसरे देशों से यहाँ पर आयात करना, जो सरकार अगर करेगी, अगर किसी के पीछे समझौता चलेगा। अभी तो खबर नहीं आ रही, जो भी खबर आएगी आपको इस चैनल पर अवगत करा दी जाएगी, और आपको हम बता देंगे कि आपको निकाल देना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। कितना जानकारी यहाँ पर जब भी मिलेगी हम आपको बता देंगे।